नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री जी को आज एहसास हुआ है जो मन की बात 30 जनवरी को की है कि भ्रष्टाचार जो है दीमक की तरह समाप्त कर देता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इनको बहुत पहले एहसास हो गया था। नोटबंदी के समय ही, जीएसटी के समय ही, लॉकडाउन के समय ही। खैर एनी वे कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो देश के गार्जियन हैं, इनको अभी एहसास हो रहा है कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रहा है। इनका कहना सही है। आप देख लीजिए, नोटबंदी के टाइम में ही किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था कि देश में जो भी माफिया हैं, नक्सलवाद हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे, काला धन समाप्त हो जाएगा, जो टैक्स चोरी करते हैं वो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी ने देश को बर्बाद किया, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। खास करके जो जीएसटी का जो इन्होंने लाया, उस दर पे लाया, वो भी भ्रष्टाचार का जड़ था कि लोग पिछले दरवाज़ा से पैसा पहुंचाते रहे, सत्ताधारी दर के लोगों को अपना व्यवसाय करते रहे, सर टैक्स की चोरी की। तो इस कारण नोटबंदी और जीएसटी ने लघु मध्यम और कुटीर उद्योग को बर्बाद कर दिया। लोग रोड पे आ गए। दूसरी चीज़ की लॉकडाउन के टाइम में ही भ्रष्टाचार देखिए किस तरह से पनपा। सब चीज़ बंद था, कन्वीनियंस के साधन नहीं थी, फिर भी अडानी जैसे लोग के बंदरगाह पर कितने बार अफीम, चरस या जो भी ड्रग्स से पकड़ा गया। जब एक बार पकड़ा गया तभी खुलासा हुआ कि इनके पोत पर ऐसा होता है। एक कहावत है कि चोर जब तक चोर नहीं होता, जब तक पकड़ा नहीं जाता। जब पकड़ा गया तब लगा कि अडानी जी ऐसा कर रहे हैं, उनके पोत से इस तरह से हो रहा। लॉकडाउन के टाइम में 100 लोग करोड़पति और अरबपति बने, लेकिन 100 करोड़ लोग, जनता जो है वो रोड पे आ गई। भूख से तड़प रहे हैं, गरीबी रेखा से कितने नीचे चले गए हैं। सब परेशान है, तराही तराही मचा हुआ है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार की दीमक की तरह किस तरह खा रहा है। जैसे लकड़ी को दीमक खोखला कर देता है, जिसको बिहारी भाषा में दिया कहते हैं, कि धीरे धीरे खोखला कर देता है। और एकदम जैसे एक ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को जान सकते हैं कि जो टीबी जो कैसे फेफड़ा वो खोखला कर देता है और शरीर को ख़त्म कर देता है। खैर टीबी का तो इलाज है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, कि उसका दवा निकल गया, लेकिन ये दीमक का कोई इलाज नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई इलाज नहीं है। और भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेट और राजनेता के मिली भगत सिंह, और राजनेता सत्ताधारी रहते हैं, वही इस तरह से करवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी को अब ये एहसास हुआ है कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है। तो ये एक कहावत भी है कि चिड़िया चुग गई खेत तब का हुई पछताई के। जब सारा बर्बाद हो गया भ्रष्टाचार के जड़ में, नोटबंदी से, जीएसटी से, लॉकडाउन से, जबकि लॉकडाउन में लोग मना भी कर रहे थे कि फर्स्ट फेज में वैसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन लगाया जाए, वैसा सिचुएशन बनेगा तब किया लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गए, गरीब लोग रोड पे आ गए। अभी एक जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो बात चल रही है, आप देख सकते हैं इसमें कितना भ्रष्टाचार है। ऑनलाइन का जो प्रोजेक्ट एजुकेशन है विश्वविद्यालयों में चल रहा है, जबकि रेस्टोरेंट, होटल, सब कुछ खुल रहे हैं, लेकिन ये जो विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेज हैं, इनको नहीं खोला जा रहा। ये सब पेपर पर ही है। जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में ये भी हो रहा है कि एक एक शिक्षक 1500 बच्चों का क्लास ले रहे हैं खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में। यहाँ तक कि लड़कियों का क्लास जो एन सी वेब है, उसमें पता चला है कि 9 से 11 12 बजे रात तक टीचर क्लास लेते हैं। आप इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि क्यों इस तरह से रात्रि में क्लास लिया जा रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। इस पर कोई भी विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और क्लासेस चल रही हैं, टीचरों की छटनी भी हो रही है। तो एक तरह से ये जो ऑनलाइन क्लासेस की भी बात है, ये भी भ्रष्टाचार दिमाग की तरह है कि एक खाना पूर्ति हो रही है। कारण कि जब विश्वविद्यालय में उपस्थिति होगी, क्लास में स्टूडेंट पहुंचेंगे, तब उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, एजुकेशन भी स्ट्रांग होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है। उसके बाद अब साथ भी नहीं आते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। अब जबकि सब चीज़ खुल चुका है लगभग, चाहे रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल हो, 50% क्षमता के साथ। विश्वविद्यालय तो इतना परिषद होता है, कॉलेज तो इतना बड़ी विशाल परिषद होता है कि मैदान में बैठा करके क्लास इतना बड़े होते हैं कि एक क्लास में मान ली 50% क्षमता करके लेके चलेंगे तो 2 क्लास में स्टूडेंट को बैठाया जा सकता है और बेरोजगारी भी दूर की जा सकती है। जो कि जो भी शिक्षक परेशान चल रहे हैं, जिनको हटा दिया गया है या
क्लास लेने की स्थिति में नहीं बना पा रहे हैं ऑनलाइन के कारण, उनको भी रोज़गार मिल सकता है। आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ख़ास करके ये जो भ्रष्टाचार दिमाग के कारण के एक चीज़ होता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी भ्रष्टाचार दिमाग की तरह खाता है। और कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सत्ता में, चाहे पुलिस विभाग में या ब्यूरोक्रेट में, उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके ये अपने लोगों के पक्ष में ला करके सुरक्षा को भी चुनौती दी जा रही है, मानवाधिकार का भी हनन हो रहा है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है दिमाग की तरह खोखला कर रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कहीं पे भी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और हर लोगों ने देखा है कि जीएसटी, लॉकडाउन, नोटबंदी ने किस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त था और किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया। लोग भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये जजमेंट दिया कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे, जबकि भारत में खाद्यान्न इतना उत्पादन होता है कि विदेशों में निर्यात किया जाता है। यहाँ कि अफ़गानिस्तान के लोगों को बचाने के लिए खाद्यान्न खूब भेजा जा रहा है, लेकिन भारत के लोगों को ठीक से खाद्यान्न मिल भी नहीं पा रही है। सब्सिडी में कटौती कर दी जा रही है। जानबूझकर मनरेगा जैसे कार्यक्रम जो यूपीए गवर्नमेंट का लाया हुआ था, जैसे, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था, वो सभी फेल हो रहा है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का जो दिमक है वो किस तरह, जब भ्रष्टाचार ही मिल जाएगा, दिमक भी मिल जाएगा, तब ये समझ सकते हैं कि दोनों दिमक की तरह ही काम कर रहा है। एक दिमक तो पूरा लकड़ी का जो पेड़ रहा था उसको भी ख़त्म कर देता है। जब दो चीज़ मिल जाएगा तो सिस्टम के साथ साथ आदमी भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे भ्रष्टाचार के कारण सिस्टम ख़त्म हो रहा है, सिस्टम ख़त्म होने के कारण आदमी को दिमक चूस रहा है या दिमाग खा रहा है। तो किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है सारे सिस्टम में देख रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन बहुत देर से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और ये जो नई कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कविता की दो पंक्तियाँ भी कही थी कि यह पीड़ा है जो हमको तुमको सबको अपनाती है, सच्चाई है अनजानों को भी हाथ पकड़कर चलाना सिखाती है। इस कविता के माध्यम से ये कहते हैं कि जब पीड़ा हो रहा है, मुझे भी पीड़ा हो रही है, देश के सब लोग को पीड़ा हो रही है, सब एक दूसरे को दुख दर्द बांटने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी को भी पीड़ा होने लगा कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को दिमाग की तरह भ्रष्टाचार के साथ मिलकर ख़त्म कर दिया है। तभी अपने लोग को याद आता है और अनजाने को भी हाथ पकड़कर चलने को लिए सिखाता है। अनजान के मतलब कि मान लिया जाए कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप लोग को देख रहे हैं या हम लोग को देख रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति को भी सिखाता है कि बहुत पीड़ादायक स्थिति है देश की। देश बहुत गहरा संकट से गुजर रहा है। देश की स्थिति बहुत ख़राब है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब है। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने में भ्रष्टाचार का योगदान रहता है, जो पक्षपात करते हैं, किसी धर्म को बढ़ावा देते हैं, चाहे पद का लोभ हो, चाहे पैसा का लोभ हो, वो सांप्रदायिक दंगा करवाते हैं। ये सब मिस एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन ही कह सकते हैं, इस जो दिमाग की तरह खा रहा है। इसी तरह से ये नई कविता की दो पंक्तियां हैं, भ्रष्टाचार के दिमाग की तरह खोखला कर रहा है, इसमें सार्थक साबित होता है। अभी सब एक दूसरे को मजबूत करने की ज़रूरत है, सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो 40 से 50 करोड़ लोग बेरोजगार बन गए, उनको रोज़गार देने की ज़रूरत है। तभी भ्रष्टाचार का दिमाग समाप्त होगा और सबको इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू।